आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज, किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल। नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा। घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक, हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर। नमस्कार, BTV वार्ड परिक्रमा में हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म और आज हम पहुंचे हैं बालाघाट शहर के वार्ड नंबर 11 में। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये यहाँ का लैंडमार्क है, एक प्रसिद्ध इमारत है, चर्च है ये, और इसे हम वार्ड नंबर 11 का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। वार्ड नंबर 11 के बाशिंदों से हम मिलेंगे, यहाँ के नागरिकों से बात करेंगे। उससे पहले डालते हैं नज़र इस छोटी सी रिपोर्ट पर। वार्ड क्रमांक 11 के नागरिकों को साफ सफाई और पेयजल की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आलम यह है कि सफाई नहीं होने से क्षेत्र के लोगों को नालियों की सफाई खुद करनी पड़ती है। बुनियादी सुविधाओं के समुचित विकास के अभाव में वार्डवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर के वार्ड क्रमांक 11 में करीब 5000 की आबादी है, लेकिन वार्डवासियों को हमेशा बुनियादी समस्याओं से जूझना ही पड़ता है। वार्ड में जगह जगह गंदगी का आलम बना हुआ है, नियमित पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इतना ही नहीं, अनेक बार तो 2-2 दिनों तक जल आपूर्ति नहीं हो पाती है। इस कारण वार्डवासियों को ज्यादा परेशान होना पड़ता है। इधर पार्षद की लापरवाही और नगरपालिका की उदासीनता के चलते वार्डवासियों को स्वयं ही नालियों की साफ सफाई करना पड़ता है। बावजूद इसके न तो नगरपालिका और न ही वार्ड पार्षद का इस ओर ध्यान है। इतना ही नहीं, वार्ड के अनेक हिस्सों में तो पक्की नालियों का निर्माण भी नहीं हो पाया है। उल्लेखनीय है कि यह वार्ड बूढ़ी भटेरा रोड और बैहर रोड के हिस्सों में बटा हुआ है। वार्ड में स्थित मेथोडिस्ट चर्च जिले में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुई है। चर्च की स्थापना विगत कई वर्षों से की गई है। इस चर्च में क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे सहित अन्य पर्वों के दौरान विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 3 क्षेत्रों में बटे इस वार्ड में खासतौर पर बारिश के दिनों में वार्डवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल वार्ड में छोटी छोटी नालियां हैं, जिसके कारण बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाती है। इस वजह से पानी घरों में घुसने लगता है। यह आलम वार्ड के 3 हिस्सों में देखा जा सकता है। इधर नालियों की साफ सफाई नहीं होने के कारण सुअरों का आतंक भी बना रहता है। सुअरों की रोकथाम नहीं होने के कारण वे गंदगी में और गंदगी करने लगते हैं। वार्डवासियों द्वारा अनेक बार शिकायत करने के बाद भी नगरपालिका ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उल्लेखनीय है कि यह वार्ड नगरपालिका परिषद से करीब 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। बावजूद इसके नगरपालिका का उदासीन रवैया वार्डवासियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। वार्ड नंबर 11 के निवासियों से हम बात करते हैं और इस वार्ड के बारे में, यहाँ की सुविधाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अवनीश रीड है। अवनीश जी, इस वार्ड में आप कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ से इसी वार्ड में पैदा हुआ हूँ और करीब 45 साल हो गए हैं रह रहा हूँ। तो गुजरे 45 सालों से अब तक इस वार्ड पर हम नज़र दौड़ाएं तो क्या कुछ विकास होता आपने देखा? हाँ, इस वार्ड में बहुत अच्छा विकास हुआ है। जैसे हमारे मोहल्ले में सीसी लाइन बनी है और ये शेड बना हुआ है और रोडें भी चौड़ी हुई है, सीमेंटेड हुई है। और यहाँ के पार्षद महोदय जो रहे हैं भूतपूर्व रामलाल जी, हाँ, उनका कार्यकाल कैसा रहा और क्या आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। वो हमारे वार्ड के प्रति समर्पित थे। एक फ़ोन करो तो वो दौड़ के आते हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो। और इस बार ये जो वार्ड है ये महिला के लिए आरक्षित हुआ है, तो अब ऐसी दशा में जब आप वार्ड पार्षद चुनेंगे तो किन बातों को ध्यान में रखेंगे? विकास की बातों को ध्यान रखेंगे। जो व्यक्ति विकास करेगा उसी के तरफ हम जाएंगे। आपका नाम? स्वनीत अक्षय संतोष। इस वार्ड में कब से रह रहे हैं आप? मेरे को भी कम से कम 45-47 साल हो गया है जी। तो इस वार्ड की सफाई व्यवस्था के बारे में कुछ बताइए। सफाई व्यवस्था तो सबसे बहुत अच्छी है। हमारे वार्ड के पार्षद हमेशा हमारा हर प्रकार से हर चीज़ में सहयोग करते हैं।
और जैसा उनको हम निवेदन करते हैं वैसा वो कार्य करके हमारे वार्ड में हमेशा वो सुविधाएं उत्पन्न करते हैं। आगे आने वाले दिनों में क्या सुविधाएं आप और चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी यह है कि वार्ड की और पूरे हमारे वार्ड का विकास हो। जो भी प्रतिनिधि हमारे वार्ड में रहेंगे वो हमेशा यही निवेदन रहेगा उनसे कि वो हमारे वार्ड का विकास करें और हर एक ज़रूरतों को जो वार्ड वासियों की है उसे पूरी करने का प्रयास करें। जी, कचरा गाड़ी वगैरह के बारे में हम बात करें तो क्या सुचारू रूप से यहाँ पर कचरा प्रबंधन होता है? कचरा बिल्कुल समय पर सुचारू रूप से होता है और सारे सुपरवाइज़र और वर्कर जितने भी नगर पालिका के हैं वो समय पर अपने कार्य को करते हैं और हमारा सहयोग काफ़ी करते हैं। और पेयजल की बात करें तो क्या जो नल जल योजना है उसका लाभ मिल पा रहा है? जी हाँ, मिल पा रहा है बिल्कुल। आगे भी जो अभी नल जल योजना चालू होने वाली है उसकी काफ़ी कार्य तो हो चुके हैं। जब भी वो चालू होगी तो सारी सुविधाएं उसका फ़ायदा हम पूरे वार्ड वासियों को मिलेगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम रेवरेंड GF नाथ है और मैं मेथोडिस्ट चर्च बालाघाट का पास्टर हूँ। पास्टर साहब, चूंकि ये जो चर्च है ये वार्ड नंबर 11 का प्रवेश द्वार है और आप यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इस वार्ड के आप रहवासी भी हैं, इस वार्ड के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पर क्या विकास कार्य होते आपने देखे हैं? जी हाँ, मैं तो यहाँ करीब 3.5 साल हो गए। यहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ। जब से मैं आया हूँ तब से जो हमारे पास्टर साहब हैं वो निरंतर पूर्ण समर्पण होकर अपना कार्य करते हैं। सफाई भी यहाँ नज़र आती है और जो नल जल योजना है नगर पालिका का वो भी निरंतर चलता है, ठीक है, और कोई समस्या नज़र नहीं आती। धर्म के कोई कार्य भी होते हैं उसमें भी वो अपना सहयोग पूरा देते हैं और उनसे हम खुश हैं बिल्कुल ऐसे। जी जी, आपका नाम? सुजय साहू। सुजय जी, बताइए इस वार्ड में आप कब से रह रहे हैं? बचपन से ही। तो बचपन से लेकर अब तक इस वार्ड में कौन कौन से विकास कार्य हुए? मेरे देखते में तो अभी तक मेरे वार्ड में उतना खास विकास नहीं हुआ है। जो रोड जैसी थी वैसी ही है। बोल बोल के हम लोग पार्षदों को भी बोल के थक गए, लेकिन पार्षद लोग भी ध्यान नहीं दे पाते। गंदगी का आलम लगा हुआ है। स्ट्रेट लाइन की परेशानी अलग से। स्ट्रेट लाइन के लिए भी कंप्लेंट कर करके हम लोग भी 10 बार कंप्लेंट करो तो जाके स्ट्रेट लाइन लग पाती है। और सफाई व्यवस्था की आपने बात कही तो नगर पालिका की जो कचरे वाली गाड़ियाँ हैं वो क्या नहीं आती यहाँ पर? सप्ताह में 2-3 बार आती है, कंटिन्यूटी नहीं आती। अच्छा, तो ये व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये भी है ना, पर डे अपना जो संडे के दिन अवकाश रहता है चलो ठीक है, बाकी 6 दिन तो कंप्लेन अपना आना चाहिए था, लेकिन 6 दिन में कम से कम 3 से 4 दिन तक आती है। अच्छा, और नाली निकासी की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? महीने में 1 आध बार। अच्छा, जो कचरा निकालते हैं? जी, महीने में 1 आध बार कचरा निकाली जाती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर रोड तो बन चुकी है लेकिन नाली नहीं बनी है, तो इस ओर क्या पार्षद महोदय के द्वारा कोई पहल की गई? नाली के लिए स्वीकृति की गई है, बोल, लेकिन आज तक नाली का पता नहीं कब बनेगी, क्या बनेगी, इसके बारे में तो हमको भी आइडिया नहीं है। तो बारिश के दिनों में इससे परेशानी नहीं? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। नलियों का पानी पूरा रोड पे से जाता है और पूरा रोड पे कीचड़ वगैरह हो जाता है। तो अब आने वाले समय में ये जो वार्ड है ये अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित हुआ है, तो जब आप वोट देंगे तो क्या कुछ रहेगा आपके दिमाग में? नहीं, ये सब पूरे बातें का समाधान अगर जो भी करेगा वो हम उन्हीं को समर्थन देंगे जी, अन्यथा किसी को नहीं। और नगर पालिका अध्यक्ष कितने बार आए आपके वार्ड में? मैडम, अभी तक तो मेरा मानना अभी तक आया ही नहीं, जबकि 6 साल का वर्ष होने के बाद में भी बूढ़े वार्ड नंबर अपने 11 में है। हम लोग के जो मोहल्ले में अभी तक तो नगर अध्यक्ष नहीं आए हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक उदासीन रवैया भी रहा नगर पालिका प्रशासन का, जबकि इस रोड से पीछे ही वार्ड नंबर 12 में अध्यक्ष महोदय का निवास भी है, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें इस और भी कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए था? देना चाहिए था, लेकिन मैडम उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब वो ध्यान क्यों नहीं दिया वो उनका वो जाने। बाकी उनको हम लोग भी बोला गया कि बाकी हम लोग की परेशानी दूर नहीं हुई, तो ताकि मोहल्ले के हैं सब कुछ, हम लोग को भी ऐसा लगा कि कुछ तो नहीं, लेकिन बूढ़ी का उद्धार हो सके। बूढ़ी का उद्धार नहीं हो सका। आने वाले समय में क्या कुछ किया जाना बहुत ज़रूरी लगता है आपको? बूढ़े में बहुत सारा काम है मैडम, जिधर देखो उधर रोड, सड़क, ये बकायदा सब अभी छोटी छोटी रोडें, ये रोड, और ये सब बड़ी दिक्कत है। नलियों का तो है ही नहीं, मान लो बूढ़ी में बहुत सारी नलियाँ की बड़ी प्रॉब्लम है। पानी रोड से जाना, पानी रोड से जाना।
तो ये सब काम होने चाहिए। ये सब काम होने चाहिए मैडम। और पिछले 15 सालों से जैसा कि आपके पूर्व पार्षद रामलाल जी ने अपनी सेवाएं दी हैं उनके अनुसार, तो आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? 50-50 मैडम। अनीश जी इस वार्ड में कब से रह रहे हैं? हाँ मैडम, करीब 13 साल हुए। तो 13 सालों में मुख्य तौर पर क्या कमियां रही इस वार्ड में विकास के परिप्रेक्ष्य से देखें तो? मैडम कुछ तो नालियों का विकास अधूरा है और कुछ मैडम सफाइयों का है, जो सफाइयाँ क्या समय समय पे होती नहीं है, और जैसे नालियों की निकासी है। और फिर यहाँ पे मैडम हॉस्पिटल का क्या है, पोस्टमार्टम वार्ड भी यहीं पीछे में है, और गंदा पानी आता है तो वो क्या है रोड के थ्रू जाता है मैडम। तो मेरा मानना है कि नालियों की निकासी ज़रूरी है। तो आपने इसकी शिकायत अपने पार्षद महोदय से की थी? मैडम कई बार तो चर्चा की हुई है उनके द्वारा, कई बार आके उन्होंने सफाई भी करवाया है, मगर क्या ये समस्या आए दिन बनी रहती है। तो कोई कारगर ठोस कदम उठाया जाना चाहिए? जी मैडम, होना तो चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा सरिता राठौर। सरिता जी, वार्ड नंबर 11 में आप रह रही हैं, तो यहाँ पर क्या कमियाँ लगती हैं जो वार्ड मेंबर द्वारा पूरी की जानी चाहिए? हाँ, कुछ तो कमी नहीं लग रही है, वैसे सभी ठीक है। अच्छा, तो जो नल की योजना है, क्या आपके यहाँ बराबर नल आ रहा है दोनों वक्त? नहीं, एक ही टाइम आ रहा है। अच्छा, एक टाइम नल आ रहा है। और सफाई व्यवस्था के बारे में कुछ बताइए। हाँ, सफाई हो ही रही है वैसे। अब सफाई का क्या बताएंगे, हो ही कचरा रही है। गाड़ी आती है? हाँ, आती है। तो अब आने वाले समय में जब आप वोट देने जाएंगी तो किस तरह के अपने प्रतिनिधि को चुनेंगी? जो हमारे वार्ड का अच्छा काम करेगा वो उसको चुनेंगे, है कि नहीं? कोई भी है। सर, आपका नाम? राधेश्याम पश्चिम। राधेश्याम जी, इस वार्ड में आप कब से रह रहे हैं? ये हो गए कम से कम 20 साल। तो 20 सालों में कौन सी ऐसी समस्या है जो अब तक दूर नहीं हो पाई? ये समस्या तो सभी दूर हो रही है। इस वार्ड में एक नाली का भूमि पूजन हुआ था, अब तक वो कार्य अधूरा है, इस बारे में क्या कहेंगे? तो अभी तो टेंडर हुए बोलते हैं, मगर काम शुरू नहीं हुआ है। तो आपको लगता है कि कब तक ये कार्य प्रगति पर आ पाएगा? अब वो नगर पालिका के ऊपर है। आपने वार्ड पार्षद से आपने शिकायत की थी इस बारे में? नहीं, संबंध में तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि वो खुद बोलता है कि हो जाएगा काम, टेंडर हो गए, मटेरियल डालेगा, तो अभी तक तो कुछ नहीं। वार्ड पार्षद के अलावा आपने नगर पालिका अध्यक्ष को भी एक वोट दिया था। अध्यक्ष महोदय द्वारा कितना सहयोग किया गया, कितनी बार वो आपसे मिलने आए यहाँ पर? एक भी बार नहीं, एक भी बार नहीं। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं एक उदासीनता हमें देखने को मिली नगर पालिका प्रशासन के द्वारा। नहीं, क्या है कि अपने को जरूरत नहीं पड़ती ना नगर पालिका से जरूरत पड़ती ना। नाम? प्रदीप टेमरे। प्रदीप जी, इस वार्ड में आप रह रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो बाजू से नाली बह रही है इसमें पूरा पानी डंप है, तो यहाँ की सफाई व्यवस्था के बारे में कुछ बताइए। सफाई व्यवस्था तो ऐसा है, नालियों की थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन जो कच्ची नालियाँ हैं इस वजह से काफ़ी परेशानी है। और नालियाँ कच्ची होने के कारण यहाँ सूअरों का भी आतंक बहुत है, सूअरों के कारण भी बहुत परेशानी है। और नाली निर्माण के लिए तो पार्षद महोदय 2-3 साल से बोलते रहे कि इसका टेंडर हो गया है, टेंडर हो गया है, लेकिन अभी तक नाली निर्माण नहीं हुआ है। नाली निर्माण की शिकायत की गई है। सड़क के लिए तो खैर सहयोग दिया है इनने, सड़क तो निर्माण किया है, लेकिन नालियों का निर्माण बिल्कुल नहीं हुआ वार्ड नंबर 11 में इधर। और इस वार्ड में खाली प्लॉट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि ये आपके पीछे वाला प्लॉट है। प्लॉट पे भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं लोग, खाली प्लॉट पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कचरा पड़ा रहता है। ये सब पड़ोसियों की ही देन है, जो मतलब थोड़ी बहुत साफ सफाई रहती है। बाकी नगर पालिका तरफ से खाली प्लाटों पे यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जबकि इन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। आने वाले समय में जब आप पार्षद चुनेंगे, अभी आने वाले चुनाव में, तो क्या कुछ होगा आपके दिमाग में? अब क्या दिमाग, विकास की बात करनी पड़ेगी। जो नाली निर्माण का आश्वासन देगा, आश्वासन क्या, अब आश्वासन तो सभी देते हैं, सब झूठ बोलने वाली बात है। पार्षद जी हमारे यहाँ जो रहे अभी तक के, इतने साल से यही बोलते रहे नाली का टेंडर हो गया, टेंडर हो गया, लेकिन अब तो चुनाव का समय आ गया, या पंचवर्ष भी बीत गया, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ नाली निर्माण के काम में, हमेशा आश्वासन ही मिलता रहा है। आपका नाम? मेरा नाम हेमचंद गुप्ता। हेमचंद जी, आप वार्ड नंबर 11 के रहवासी हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कच्ची नालियाँ हैं, जहाँ पर सफाई व्यवस्था का बहुत ज़्यादा अभाव हमें देखने को मिलता है, तो इससे कितनी परेशानी होती है वार्ड वासियों को? बहुत परेशानी होती है। ये जो गंदगी है, साथ साथ मलेरिया, बुखार उखार, ये जो होता है, और अक्षर मच्छर के वजह से बहुत परेशानियाँ होती हैं। नगर पालिका ज़्यादा ध्यान दे नहीं रही। अब उनको कितने बार जा के बोलो भी तो वो ध्यान नहीं देते।
आते नहीं, साफ सफाई नहीं करते, सब यही होता है। अब कहाँ तक बोलेगा आदमी? अपन तो अब रोज अपना काम धंधे से निकल जाते हैं, अब कितने बार बोलेगा आदमी? ऐसा रहता है जी। और आवारा मवेशी भी, हाँ, सुअर ये वगैरह से कितना सुअर वगैरह है, और जानवर बाकी और जो जितने जानवर है वो घूमते रहते हैं। आवारा पशु ये अलग हैं, तो वो क्या है कि इधर आकर के ये जो है तो उनकी भी जो है तो बात चलती है फालतू के इधर उधर जो उनको व्यवस्थित करना चाहिए नगर पालिका को। तो वार्ड मेंबर द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किए गए? अभी तो कुछ भी नहीं किए उन्होंने ना। यहाँ पर आकर के देखते हैं, वो जब चुनाव आता है, जब आते हैं वो लोग, चुनाव आएगा तो बोलेंगे हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अभी तक नल नहीं लगा हमारे यहाँ जी। तो पेयजल की भी समस्या है। एक नल है ये घर में सार्वजनिक कभी अभी यहाँ पर इतनी दूर आना पड़ता है हमको पानी लेने के लिए, नल का पानी। हम बोर का पानी पिएंगे तो तबीयत खराब हो जाती है नहीं? तो इसके कारण अभी क्या है, वार्ड नंबर है, ये है वो है, तो कोई ध्यान नहीं देते। बस चुनाव आएगा इसके बाद बोलेंगे हम सब कर देंगे। इसके बाद जो चुनाव हुआ तो जो गायब हुए तो फिर आते नहीं दोबारा। ऐसा है, कितने बार भी बोलो उनको लेकिन सुनते नहीं। बात यही है और कुछ नहीं। उनको कितने बार भी बोल दो हाओ जी कर देंगे, इसके बाद भी कुछ नहीं करते। हाँ भैया बोलिए। आप वार्ड नंबर 11 के रहवासी हैं, तो यहाँ मुख्य तौर पर कौन सी परेशानी है? यहाँ काफ़ी परेशानियाँ हैं, नालियाँ पूरी ख़राब हैं, प्लाट में पानी भरा रहता है। अभी तो कुछ सूख गया है, पानी कम हुआ तो इसके पहले 12 महीने पानी भरा रहता है इस प्लाट में। नालियों की सफाई कभी कभार होती है नगर पालिका, रोज़ तो हमेशा तो होती नहीं है, कभी कभी कर देती है सफाई इन लोग। और रोड आधी बनी नहीं है, आधी छोड़ दिया गया जी। तो समस्या है अभी तो। यहाँ आवारा पशु रोज़ घूमते रहते हैं, सुअर रोज़ नाली में इधर उधर घर के अंदर घुस जाती है, इधर उधर आते जाते रहती है। काफ़ी समस्याएं हैं अभी तो जी। और बरसात के दिनों में कितनी समस्या बढ़ जाती है? बरसात में तो बढ़ जाती है, पूरी नाली चौक हो जाती है, पानी ऊपर से जाता है, रोड के ऊपर से पानी यहाँ पानी भर जाता है, 1-1.5 फीट पानी ऊपर भर जाता है बरसात में। तो वार्ड पार्षद द्वारा क्या कार्य किए गए फिर गुजरे 5 सालों में? वार्ड पार्षद द्वारा कार्य तो समझ में नहीं आया ऐसा कुछ। यहाँ जो रोड बनाए गए, मतलब नालियाँ बनाई गई, वो तो जो रहवासी लोगों ने नाली बनाई है अपनी, नगर पालिका ने नाली नहीं बनाई है अभी तक यहाँ तक। और अध्यक्ष महोदय कितनी बार है आपके वार्ड में? अध्यक्ष महोदय एक आध बार पहले आए थे, काफ़ी पहले पूर्व अध्यक्ष थे वो, एक बार आए थे, उसके पहले नहीं आए। तो अब आने वाले समय में जब चुनाव होने वाले हैं, आप कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? नहीं, जो विकास करे, वार्डों का विकास करे, शहर का विकास करे, ऐसे प्रत्याशी होना चाहिए। प्रत्याशी कोई भी वो विकास करे, वो प्रत्याशी सब अच्छे रहते हैं, विकास करने की मंशा होनी चाहिए। जी, आपका नाम? सविता चोपड़े। सविता जी, आप वार्ड नंबर 11 में रह रही हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं आपके पीछे एक मोबाइल का टावर लगा हुआ है और इस वार्ड में गंदगी भी काफ़ी देखने को मिल रही है। आप कितना परेशान होती हैं यहाँ पर? अरे बहुत परेशानी है यहाँ तो, क्योंकि हमने इसके लिए बहुत कोशिश की कि लगे ना यहाँ, पर माने नहीं, यहाँ ज़बरदस्ती लगवा दिए। बहुत परेशान रहे हम बहुत दिन तक तो। जी, किस तरह की परेशानी हुई? अरे बहुत, यही तो है, इसकी जो किरणें निकलती है तो वो उससे तो अपने शरीर पर प्रभाव पड़ेगा ना, है? और यहाँ बहुत पहले तो बहुत ही इसका ये होता था हल्ला, अभी कम हुआ है, नहीं तो बहुत ही इसका ये था। जी। तो आपके वार्ड पार्षद ने कभी आपका साथ नहीं दिया कि इसे यहाँ ना लगा के कहीं और लगाया जाए? बहुत पार्षद वगैरह आए थे दूसरे वार्ड के भी, पर कुछ नहीं हुआ जी। बहुत ही किए हम लोगों ने वहाँ। जी। और नाली और सफाई क्या ये है, सफाई नहीं होती। हमारे उधर के प्लाट पे तो इतना पानी भरा रहता है, पूरा पानी भरा रहता है वहाँ, बरसात में भी बहुत परेशानी होती है वहाँ भी। तो जब और मकान बना नहीं रहे हैं वहाँ वाले, लेके रखे। तो खाली प्लॉट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई? कोई नहीं करने, और हमारे आप कोई है भी नहीं कार्रवाई करने वाला वेरीफाई के लिए। ऐसे आ जाओ ना बुढ़िया मम्मी। और वार्ड पार्षद के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हाँ है, और क्या, जैसा बनता है वैसे करता। अभी तो मेरा रहना भी यहाँ नहीं होता, अभी आई हूँ मैं तो। जी, इस वार्ड में आप रह रही हैं, क्या परेशानियाँ हैं? जी, यहाँ तो परेशानी है। जैसे सुअर की, हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी है। घर के अंदर गेट तक पहुँच जाती है, लेटरिंग करने लगते हैं, पानी भी भर जाता है, गंदगी पीछे पड़ी है सब। तो नगर पालिका प्रशासन द्वारा जो कचरा गाड़ी की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती है यहाँ पर? वो तो आते हैं,
लेकिन खाली प्लॉट का जो कचरा है वो प्लाट का कचरा नहीं निकल रहा है यहाँ से। और यहाँ पर कुछ कच्ची नालियाँ भी हैं जो कहीं ना कहीं गंदगी और बीमारियों का कारण भी है। इस दिशा में पार्षद महोदय द्वारा क्या कार्य किया गया? नहीं, उसके द्वारा तो कोई काम नहीं किया गया है। आपका नाम? रामबत्ती बाई सोनवीर से। जी रामबत्ती जी, इस वार्ड में आप रह रही हैं, यहाँ पर मुख्य तौर पर क्या परेशानी है? ये रोड नहीं बना है ना, रोड तो बनना चाहिए ना, उधर बनते आया रही है, कौन नहीं बना है कि नहीं? जी जी, तो अधूरा रोड है। अधूरा रोड पड़ा है, बनना चाहिए। और ये जो नालियाँ कच्ची हैं, इनकी वजह से क्या दिक्कत होती है? अब हमारे इधर तो कच्चे है ही नहीं है, पक्का है नाली। नहीं, लेकिन आपके वार्ड में जो कच्ची नालियाँ हैं जिसमें गंदगी है, तो यहाँ पर जो सुअर है, इससे कुछ परेशानी होती है? सुअर तो परेशानी है, सुअर से भी। आपका नाम? प्रतिमा बारेकर। प्रतिमा जी, इस वार्ड में कब से रह रही हैं आप? हमको हो गया 7-8 साल हो गया रह रहे तो। तो 7-8 साल से जो विकास कार्य हैं वहाँ पर कहाँ कमी रह गई? अब ये रोड नहीं बना है ना, ये रोड की है थोड़ी सी कमी। और ये नाली तो बनी हुई है, वैसे बस रोड की है थोड़ी सी परेशानी, रोड बन जाए। और पानी की पर्याप्त व्यवस्था है यहाँ? पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, पानी की कोई कमी नहीं है। आपका नाम? कृष्णा गुप्ता। कृष्णा जी, इस वार्ड में क्या परेशानी मुख्य तौर पर नजर आती है? इधर पूरा बरसात में पूरा नाला भर जाता है एकदम, और पक्की नालियाँ नहीं है तो पानी निकल नहीं पाता और हम लोग को बहुत परेशानी होती है। तो वार्ड पार्षद से आपने इसकी शिकायत की थी? हाँ की थी, पर वो ध्यान नहीं देते ना, बोल दिए कि बनाएंगे, वो चुनाव के पहले वही बोल देते, उसके बाद में बनाए नहीं आज तक। तो अब 5 साल का तो समय गुजर गया, अब दोबारा चुनाव होंगे, तो जब उम्मीदवार आपसे वोट मांगने आएंगे तब आप उनसे ये प्रस्ताव रखेंगी? हाँ जी हाँ, बिल्कुल रखते हैं, हर समय रखते हैं, पर वो बोल के चले जाते हैं, काम होता नहीं है ना, यही होता है। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 11 की कुल जनसंख्या लगभग 5000 है, जहां पर 3500 मतदाता है और ये सीट पार्षद के रूप में अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित की गई है। भूतपूर्व पार्षद हमारे साथ हैं रामलाल जी, तो हम जानना चाहेंगे इनसे कि इन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरह के विकास कार्यों को गति दी। मैं वार्ड नंबर 11 का 15 साल से जनप्रतिनिधि कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले पार्षद बना, अनुभव मुजारे यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष थी। सेकेंड बार फिर रमेश रंगलानी बने तो हमारे बहू थी, महिला आरक्षित हो गया था। फिर थर्ड बार अनिल द्वारे जी के नगर पालिका अध्यक्ष थे, फिर मैं पार्षद बना। और इन 15 सालों में मैंने पूरे रोड बनवाया, करीब करीब उसमें 2 से 3 करोड़ रुपए की रोड बनी। उसके बाद मैंने पूरी नालियाँ बनाई, जिसमें कुछ नालियाँ अधूरी है, जिसका भूमि पूजन हो चुका है। वो करीब 50 लाख की नाली है। अगर उस 50 लाख की नाली में पूरी नाली बन के कंप्लीट हो जाए, लेकिन ठेकेदारों द्वारा वर्क ऑर्डर लेने के बाद भी काम चालू नहीं किया जा रहा है। तो और कौन सी योजनाएं आपकी अधूरी रह गई जिन्हें आप चाहते थे कि वो पूरी हो पाएं? मेरे यहाँ तो आयुष्मान कार्ड भी सभी लोगों का लगभग बन चुका है और प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 250 लोगों का मैंने हितग्राहियों को दिलवा, जिसमें 60 मकान बन के तैयार है, जिसमें 190 मकान जो हैं जो अधूरे पड़े, जिनकी अभी किस्त नहीं आई है, दूसरी या तीसरी या चौथी, ये किस्त अभी 190 लोगों का मकान बाकी है जी। और अब आने वाले नगर पालिका चुनाव में ये जो सीट है अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित हुई है, ऐसे में अब चुनाव को लेकर आपकी क्या कार्य योजना रहेगी? इसमें ये है, अनुसूचित महिला के लिए जो आरक्षण हुआ है, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़ेगा, हम उसके साथ में रहेंगे, हम उसको चुनाव जितवाएंगे जी। अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के ही थे, नगर पालिका अध्यक्ष, तो उनका कितना सहयोग मिला आपको? हमको बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। हमको तीनों नगर पालिका अध्यक्ष का, चाहे वो अनुभव मुजारे जी हो, चाहे वो रमेश रंगलानी हो या अनिल द्वारे जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग मिला हमको वार्ड में काम करने का। और ठीक है, रामलाल जी, एक नवाचार आपके द्वारा किया गया आपके वार्ड में, मॉडल आंगनवाड़ी इस शहर को पहली बार मिली, तो ये कैसे आपके दिमाग में आया और किस तरह से आपने कार्य किया इस दिशा में? इस दिशा में ये था कि हमको सबसे पहले शासन से आदेश आया महिला बाल विकास से कि आप अपने वार्ड में ज़मीन दिखाओ। मैंने एक ज़मीन को
देखा वहाँ PWD की ज़मीन थी, वो थी असल में नजुल की उसको हैंडओवर हुई थी PWD को। उसके बाद मैंने हमारे आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, इनने हमको लेटर दिए। लेटर देने के बाद मैंने PWD ऑफिस गया, PWD ऑफिस में ई साहब को दिया। उसके बाद उन्होंने चयनित किए और हमारे इसमें हमारे अनिल जवारे जी ने बहुत बड़ा सहयोग करा। उसके बाद हमने आंगनवाड़ी बनाए, फिर उसको चयनित किया आंगनवाड़ी की परियोजना अधिकारी और वहाँ की जो DM मैडम है वो लीना चौधरी, उनने चयनित किया कि उसको आदर्श आंगनवाड़ी का दर्जा दिया जाए। जी, तो इस तरीके से ये स्वरूप में आई जी बहुत। और ये ब्लॉक में बालाघाट शहर इस ब्लॉक में सबसे पहले आदर्श आंगनवाड़ी का इसको श्रेय मिला। और जनता का कैसा प्रतिसाद मिला आपको? जनता का तो बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला और जनता इतनी खुश है हमारे मेरे इस कार्यकाल में कि कोई भी काम अगर उन्हें फ़ोन कर दिया उनके बीच में आज हाजिर होना है। और बहुत ही अच्छा कार्यकाल मैंने जनता का हमको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। जी, ये तो रही वार्ड की बात रामलाल जी। पूरे नगर पालिका क्षेत्र की हम बात करें तो मोटे तौर पर क्या परेशानियां हैं इस नगर पालिका में, क्या मोटे तौर पर समस्याएं हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है? सबसे बड़ी मोटी समस्या ये है कि जो दोनों टाइम का जो नल का पानी है 3 साल से ये पाइपलाइन खुद चुकी है और उससे जनता बहुत परेशान है। दूसरी बात, निचले हिस्से के जितने वार्ड है, निचले हिस्से के वार्डों में पूरा जल भराव का स्थिति रहती है। वहाँ पर रोड का पता नहीं है, नालियों का पता नहीं है। और ऐसी स्थिति में मैं ये शासन से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि निचले हिस्से के जितने वार्ड है यहाँ पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बेचारे पूरे दलदल पानी में चलते रहते हैं और ऐसी स्थिति में उनका जीना मुश्किल है। और हमारे शहर में पार्किंग की सुचारू व्यवस्था नहीं है, अतिक्रमण का हर तरफ मायाजाल फैला हुआ है। तो ऐसे में अब आने वाले समय में क्या कुछ किया जा सकता है? जी हाँ, ये तो पार्किंग की जगह बहुत ज़रूरी है और ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ पे भी अतिक्रमण लोगों ने किए हैं उसको अपनी मर्जी से हटा लेना चाहिए ताकि पार्किंग की जगह वहाँ मिल सके जनता को और वहाँ से गुजर सके। अभी आप ये देख लो कि अब बूढ़ी से भाई वार्ड नंबर 1, 11, 12, 13 है ना, यहाँ पर ये वार्ड यहाँ की जनता पूरी महिला लोग निकलती है। तो यहाँ चर्च के सामने एक वो है, क्या नाम इसका, गोश्त मार्केट है, पीछे में फिर ये हॉस्पिटल का पूरा गंदा पानी है। यहाँ इतने कुत्ते लोग घूमते रहते हैं। कुत्ते लोग यानी जो महिला लोग होगा और बच्चे लोग जो स्कूल आना जाना करते हैं उनका जीना मुश्किल है। जी, इस भूमि पूजन के शिलालेख को आप देख रहे हैं और लगभग 37 लाख रुपए से सीसी नाली का निर्माण किया जाना था। 2 साल पहले ये पत्थर यहाँ पर गड़ा था, भूमि पूजन हुआ, लेकिन नाली का निर्माण अब तक नहीं हो पाया। वार्ड नंबर 11 में इस वक्त हम हैं और हम वार्ड नंबर 12 की भी नब्ज़ इसी तरह टटोलेंगे, जानेंगे वहाँ का सूरत हाल, क्या कुछ रहवासियों को दरकार है, वार्ड पार्षद कितने खरे उतरे उम्मीदों पर। वार्ड नंबर 11 के लिए आज शहबाज खान के साथ मैं माधुरी कटरे ब्रह्म, दीजिए इजाज़त। जल्द होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज? किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल? नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा? घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक? हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में तो आपने क्या समझ करके अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर।